हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट की। व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट राज्य क्या है? फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो है ये समझते होंगे कि राज्य जो है हम अपने प्रांतों को, जैसे हम उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, भारत में जो भी जो राज्य हैं, हम उन्हें जो है स्टेट का नाम देते हैं, हम उन्हें राज्य कहते हैं अपने प्रांतों को। लेकिन राज्य की जो सही डेफिनेशन है वो क्या है? राज्य सही हमें कहना किसे चाहिए? राज्य हमें कहना चाहिए किसको? राज्य होता क्या है और कहना किसे चाहिए? जो समाज का जो समाज का एक राजनीतिक संरचना होती है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, समाज का राजनीतिक संरचना, समाज की जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है? राज्य। राज्य हम इसे कहते हैं। साथ ही राज्य होता क्या है? राज्य है आपका अमूर्त, अमूर्त संस्था संरचना भी कह सकते हैं। और ये जो है एक सब्जेक्टिव तौर पे है, सब्जेक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। अमूर्त है जिसको हम देख नहीं सकते। राज्य का जो है हम देख देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसको समझ सकते हैं। कैसे कैसे समझ सकते हैं? भौतिक स्तर पे। और राज्य को अगर हमें देखना हो, राज्य जो जनता का एक राजनीतिक संगठन के रूप में है, वो हम किसको देखते हैं? सरकार को। किसको देखते हैं? अगर देखना हो किसको देखते हैं? सरकार। सरकार, गवर्नमेंट। सरकार के अंगों में कौन कौन से होते हैं? आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेकिन जब हम आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तीन जो क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जिला स्तर पे जो है आपका डीएम, जो सबसे जो है प्रमुख अधिकारी होते हैं किसका? जिले का। फिर स्टेट पे सबसे बड़ा जो मंत्री, जो राजनेता है, जो आपका मेंबर है स्टेट का, वो कौन है? आपका है सीएम। फिर उसके बाद जो देश है हमारा, जो स्टेट जिसे हम कह सकते हैं इंडिया, इंडिया के जो प्रमुख कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर, जिसपे वास्तविक शक्ति होती है। तो राज्य को अगर हमें देखना हो तो हम सरकार को देख सकते हैं, एक राजनीतिक क्या है? संगठन के रूप में, जो जनता द्वारा है। और हम इसे वैसे नहीं दे सकते, अमूर्त रूप में इसे हम समझ सकते हैं, लेकिन हम सरकार को देखते हैं इसके रूप में। साथ ही जो राज्य है, राज्य बनता कैसे है? देखिए, राज्य को बनने के जो आधार है वो है चार एलिमेंट्स, इसके चार तत्व। हम राज्य किसको कह सकते हैं? हम राज्य उसको कह सकते हैं जिनमें वो चार तत्व मौजूद हो। हम उस देश को राज्य कह सकते हैं, उसे स्टेट कह सकते हैं। कैसे? मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम राज्य कहते किसे हैं। राज्य के जो एलिमेंट है, इसके जो एलिमेंट है, तत्व है, कौन कौन से हैं? पहला जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल एरिया। पहला है जियोग्राफिकल एरिया। दूसरा क्या है? दूसरा है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। चौथा, चौथा है आपका
सॉवरेनिटी। तो ये भूभाग हो गया, भूभाग, जनसंख्या, आपका सरकार, आपका संप्रभुता। तो जैसे मान लीजिए कोई देश है और उस देश को जो स्टेट हम कहेंगे वो किस तौर पे कहेंगे, इन 4 एलिमेंट। अगर इन चारों एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट उसमें नहीं है, कोई भी एक उनमें से तत्व नहीं है, तो वो राज्य कहलाने के लायक नहीं है। कैसे? देखिए, मैं अपने देश का उदाहरण देता हूं। हम अपने देश का उदाहरण देते हैं, जैसे देखते हैं जैसे इंडिया। अब इंडिया है, इंडिया का अपना भूभाग है, अपना क्षेत्र है। इंडिया के अपनी जनसंख्या, जनसंख्या है। इंडिया का अपनी सरकार भी है, मोदी जी की सरकार है ना। अभी तो मोदी की सरकार है, हर 5 साल में सरकारें चेंज होती है। और आपका संप्रभुता, हमारे देश की जो है सर्वोच्च शक्ति के रूप में जो है सरकार के पास होती है। तो देखिए, मान लीजिए हमारा देश इंडिया, और इंडिया के पास जो है आपका भूभाग है, लेकिन उसमें जनसंख्या नहीं है, तो क्या वो राज्य कहलाएगा? नहीं, वो राज्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिस देश के पास भूभाग है उस पर जनसंख्या नहीं है, वो निरर्थक है, क्योंकि उस जो क्षेत्र है उस पर कोई रहने वाला है ही नहीं। अच्छा, फिर उस पर जो सरकार है, सरकार भी क्या करेगी जब कोई है ही नहीं? किस पे नियंत्रण करेगी, किसके लिए अधिकार बनाएगी? संप्रभुता। जब कोई है ही नहीं तो आपका जो है तो क्या उसकी सर्वोच्च शक्ति होगी जब वहां कोई रहने वाला ही नहीं है? तो पहले जियोग्राफिकल एरिया को समझना होगा कि जियोग्राफिकल एरिया, भूभाग जो है महत्वपूर्ण है। वहीं जब हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो किसी देश में मान लीजिए जनसंख्या है, जैसे हम है, हम बहुत सारा, हमारा जो समूह है, हम लोग हैं, अगर हमारे पास कोई देश की सीमा जो है ही नहीं, या किसी देश का जो भूभाग है ही नहीं, तो हम उसके संसाधनों का लाभ कैसे उठाएंगे? हमें संसाधन ही नहीं मिलने के। ठीक है, फिर जनसंख्या, पॉपुलेशन पे नियंत्रण करना, क्योंकि पॉपुलेशन जो अगर अनियंत्रित हो गई तो वो गलत कार्य करेगी, है ना। उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? लोग आपस में मरेंगे, कटेंगे और पता नहीं क्या क्या। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी चाहिए होती है। पॉपुलेशन है, लेकिन अगर भूभाग है और पॉपुलेशन भी है, लेकिन अगर सरकार जो है नियंत्रण करने वाली ना हो, तो वो भी निरर्थक है। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन की संप्रभुता की। तो अगर जनता ही अपने आप संप्रभु हो जाएगी, तो वो तो कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को, आपका जो है किसी का धन लुटा उठा देगा, बहुत से ऐसे गलत कार्य होने लग जाएंगे, लड़कियों को जो है आप प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे ऐसे जो मतलब चीजें हैं करनी शुरू कर देंगे। तो समझ होगा आपकी कि पॉपुलेशन भी कितनी महत्वपूर्ण है भूभाग के लिए, क्योंकि भूभाग है तो आपको पॉपुलेशन भी आवश्यक है। साथ में जब हम देखते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का होना क्यों जरूरी है? भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, लेकिन सरकार का होना भी तो जरूरी है। सरकार नियंत्रण भी तो करेगी, तो सरकार का भी होना। अब संप्रभुता, ये जो है राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य जो है आपका सर्वोच्च शक्ति इसके पास है, संप्रभुता। कैसे? हमारे देश पे या हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार संप्रभु है अपने देश के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए। हमें किसी के बाहरी या आंतरिक दबाव की जो है हम किसी से जो है जरूरत नहीं है, कोई हमें सलाह देने के हम जो है किसी के उत्तरदायी नहीं है। हम खुद के लिए उत्तरदायी हैं, खुद के कारणों के लिए, खुद के हमने जो कार्य किए हैं उसके लिए हम खुद जो है जिम्मेदार हैं। तो हम जो है सर्वोच्च शक्ति के रूप में है, हमें किसी और की जो है आपका कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो राज्य है, राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में जो है संप्रभु, और उसके अलावा जो ये तो जो एलिमेंट है ये तो महत्वपूर्ण है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि राज्य हम कहते किसे हैं, और राज्य के लिए तत्व का होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना तो जो है